कुछ नाम जो इतिहास के पन्नों पर सिर्फ उभरते ही नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। और कुछ चेहरे जो धूप से निकलकर एक युग बना देते हैं। और फिर आते हैं कुछ ऐसे लोग जो कलर से सिर्फ रंग नहीं भरते हैं, एक बगावत लिखते हैं। नाम मकबूल फिदा हुसैन, एक नाम, एक विवाद और एक ऐसा रहस्य जिसकी काली परछाइयाँ आज भी कला जगत के दिल में अपनी सिस्कारियाँ छोड़ती हैं। लेकिन सवाल तो ये है, क्या ये सिर्फ एक कलाकार की कहानी है या फिर एक बागी की दास्तान जिसने समाज की हर सीमा, हर रेखा, हर परछाई को चुनौती दी। आज हम उतरेंगे उस अंधेरी दुनिया में जहाँ हुसैन के बरस से एक तूफान, एक बगावत और एक ऐसा सच जिसे दुनिया ने कभी सही तरीके से समझा ही नहीं। 17 सितंबर 1915 को पंढरपुर महाराष्ट्र में एक बच्चे का जन्म होता है जिसे दुनिया आगे चलकर एमएफ हुसैन के नाम से जानती है। वो एक बड़ा कलाकार बनता है, लेकिन जितने लोग इससे प्यार करते हैं उतने ही लोग इससे नफरत भी। माँ की गोद को तरसता यह बच्चा गरीबी, अकेलापन, संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, लेकिन दिल में एक इच्छा रहती है कभी कुछ कर जाने की, एक खास, एक सपना और एक खालीपन जो हमेशा उसके अंदर रहता है। गांव से निकलकर मुंबई की तरफ आना और वहीं से शुरू हुआ उसका ऐसा सफर जिसका अंत आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक आंदोलन, एक विद्रोह जिसने भारतीय कला संस्कृति को अंधेरे से निकलकर आधुनिकता की तेज रोशनी में खड़ा कर दिया। और इस तूफान के केंद्र में खड़े थे एमएफ हुसैन। 1994 एक मूवी रिलीज होती है, हम आपके हैं कौन। माधुरी दीक्षित का बहुत बड़ा, एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त तक लगातार 73वें मूवी को अकेले देखना, पूरा थिएटर बुक करके। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 1996 कुछ पेंटिंग्स और खड़ा हो गया ऐसा विवाद जिसने कला को अदालत के कटघरे में खड़ा कर दिया। देवी देवताओं की नग्न आकृतियाँ जिसने कलात्मक स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। फिर इसमें आता है मीडिया, अदालतें, भीड़, हिंसा की भावनाएं आहत होती हैं। बेशक उन्होंने ये काम जो किया था बिल्कुल गलत था, क्योंकि कला ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को शांति मिले, लेकिन किसी की भावनाओं को हर्ट करने का किसी को भी इसका अधिकार नहीं होना चाहिए, ना है। इससे क्या होता है, घर जलते हैं, कैनवस जलते हैं और सब तरफ हिंसा। इससे हुसैन अकेले पड़ जाते हैं। धमकियां, अदालतें, असुरक्षा, आखिरकार हुसैन को, भारत के पिकासो को भारत छोड़ना पड़ जाता है। 2010 में उन्हें कतर की नागरिकता मिल जाती है। वहाँ उनका नया घर होता है, लेकिन दिल हमेशा भारत में अटका रहता है। 9 जून 2011 को लंदन में इनका निधन हो जाता है, अपने घर से बहुत दूर, अनजाने अनपरिचित जगह में, इस हालात में कि जहाँ पे उनका अपना कोई नहीं होता। हुसैन चले गए, उनके साथ ही चला गया एक सच, एक रहस्य और एक ऐसी दास्तान जिसको शायद उनके सिवा शायद ही कोई और जानता हो। हुसैन एक अधूरा किस्सा है और शायद हमेशा ही अधूरा रहेंगे। इससे हमें, इस कहानी से हमें ये तो समझ आता है कि इंसान अगर बहुत भी कामयाब हो जाए, उसकी एक गलती जिससे उसका सारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लोग उसको कहीं का नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अपने ज़िंदगी में कभी भी कुछ स्टेप लें, सोच समझ कर लें और हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। किसी को भी आपके कुछ ऐसी हरकतों से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ये ख्याल, ये सपना, ये बातें हम हर किसी को सोचना चाहिए और जाने अनजाने में कोई किसी से अगर तकलीफ़ हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने जो ये स्टोरी लेकर के आया, अगर इसमें किसी को दुख होता होगा तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ दिल से। लेकिन जो एक कहानी थी, जो एक भारत का इतिहास था, जो एक कलाकार था, उसकी कहानी है और उसकी एक गलती से उसकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ उसे ले जाती है। एक गुमनाम मौत मर जाता है वो इंसान, जिसको आज तक कोई इंडिया में याद भी नहीं करता क्योंकि उसकी वो गलती इतनी भारी पड़ गई उसके कलाकार के लिए। अब हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। मास्टर टॉक चैनल में हमारा सफ़र आज का यहीं तक का था, हमें इजाज़त दीजिए। आने वाले वक्त में हम ऐसी कुछ कहानी आपके पास लेकर के आएंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान देते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।